वन पीस एपिसोड 86। मैं नॉर्मली ये बात कहता नहीं हूँ, लेकिन इस एपिसोड को भी तुम पूरा देखना। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे हिसाब से एक इंसान की मौत कब होती है? तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं लूफी अभी भी चॉपर के पीछे पड़ा हुआ है। चॉपर लूफी से बच के भाग रहा था, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है। चॉपर को पता लग चुका था कि वपूल दोबारा आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है नामी और सांजी पे। डॉक्टर कोरिया उन्हें चॉपर की कहानी सुना रही थी। वो बताती है कि जब चॉपर को पता लगा कि डॉक्टर हीरोलुक सिर्फ 10 दिन जीने वाले हैं, तब चॉपर का दिल टूट चुका था। वो डॉक्टर को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। हम देखते हैं चॉपर कहीं पे जा रहा था। वो डॉक्टर हीरोलुक के बारे में सोच रहा था। हीरोलुक जो कि अपने इन्वेंशन से पूरे देश को बचाना चाहता है। चॉपर हीरोलुक के बारे में सोच रहा था और इसी वक्त वो एक पेड़ से लड़ जाता है और उसके नाक से खून आने लगता है। चॉपर जब हीरोलुक के साथ था, उसने एक बार सुरक्षा दल के आदमियों को बात करते हुए सुना था। वो लोग एक मशरूम के बारे में बात कर रहे थे जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। चॉपर उस मशरूम के बारे में और जानने के लिए वो हीरोलुक के कमरे में जाता है और वहाँ जाके एक बुक को पढ़ रहा था। शायद उसे वो चीज मिल गई थी जो कि उसे देखना था। वो उस किताब को अपने बैग में भरता है और वहाँ से चला जाता है। चॉपर के दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो कैसे हीरोलुक से पहली बार मिला और कैसे ठीक होने के बाद हीरोलुक ने उसे पराया बना दिया। डॉक्टर हीरोलुक जब अपने कमरे में जाता है, उसे पता लग गया था कि वहाँ पे चॉपर आया था। हीरोलुक को ये बात अच्छे से पता था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। वो अपने इन्वेंशन को पूरा करने लगता है। चॉपर उस मशरूम को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। वो मशरूम इस आइलैंड के एक कोने में पाया जाता है। हीरोलुक को बचाने के लिए चॉपर कुछ भी करने को तैयार था। दूसरी तरफ हीरोलुक अपना काम कर रहा था और वो बार बार फेल हो रहा था। चॉपर रास्ते में अपने परिवार वालों को देखता है। हाँ, वही लोग जिन्होंने चॉपर को बचपन में अकेला छोड़ दिया था। चॉपर वहाँ से नॉर्मली जा रहा था ताकि किसी का ध्यान उसके ऊपर ना जाए, लेकिन उनका सरदार चॉपर को देख लेता है। लेकिन फिर भी चॉपर वहाँ से शांति से जा रहा था। लेकिन उनका सरदार जो कि असलियत में चॉपर का पापा है, वो पीछे से आता है और चॉपर को सींग मार देता है। चॉपर दूर जाके गिरता है, लेकिन फिर भी उसके पापा तैयार थे उसके ऊपर हमला करने के लिए। चॉपर को याद आता कि हीरोलुक ने एक बार कहा था कि दुनिया में कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है, और चॉपर अपने पापा का मुकाबला करता है, जिसकी वजह से चॉपर को बहुत चोट लगती है। लेकिन उसने अपने पापा को भी घायल कर दिया था। चॉपर दोबारा वहाँ से उठता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके पापा तैयार थे उसके ऊपर हमला करने के लिए और चॉपर भी उनकी तरफ भागता है। कुछ समय बाद चॉपर वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे मशरूम था। चॉपर की हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी और इस हालत में भी अगर उसे मशरूम चाहिए था तो उसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर कूदना होगा, लेकिन उन पहाड़ों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा ही थी। चॉपर जब पीछे मुड़ के देखता है, उसे पता चलता है कि उसके पापा पीछे ही थे। चॉपर भी उन्हें घूर रहा था। कुछ समय बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर हीरोलुक पे, जो कि बार बार फेल होके परेशान हो चुके थे। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। वहाँ से कोई अंदर आ रहा था और वो बोल रहा था, डॉक्टर मुझे माफ करना, मुझसे आपकी एक कीमती बुक खो गई। मशरूम दवाई मैं आपके लिए ले आया। प्लीज प्लीज डॉक्टर, आप मरो नहीं। मैं भी आपकी तरह एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ और आपकी तरह बीमारी से लड़ना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है मैं एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा? डॉक्टर हैरान थे कि चॉपर उनके लिए ये सब कर रहा था और वो चॉपर को विश्वास दिलाते हैं, हाँ तुम एक बढ़िया डॉक्टर बन सकते हो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। हीरोलुक चॉपर को गले लगा के रोने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है वपूल पे। वो अपने साथियों से पूछ रहा था, अब तक तुम लोगों ने कितने डॉक्टरों को मारा? वपूल का एक चमचा कहता है, महाराज हमने लगभग सभी डॉक्टरों को मार दिया, अब बस डॉक्टर कुरिया और हीरोलुक बचा हुआ है। वपूल ये बात सुन के बहुत गुस्सा होता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो अपने चेलों से कहता है, पूरे देश में ये बात फैला दो कि मेरे सारे डॉक्टर बीमार हैं। सीन शिफ्ट होता है चॉपर पे। उसने डॉक्टर हीरोलुक के लिए सूप बनाया था, लेकिन डॉक्टर हीरोलुक को उसका टेस्ट बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता। चॉपर इस बात को सुनकर थोड़ा दुखी होता है, लेकिन डॉक्टर हीरोलुक से बताता है, जो दवाई ये काम करती हैं, उनका स्वाद अक्सर कड़वा ही होता है। इसका मतलब है जो तुमने सूप बनाया है वो अच्छे से काम कर रहा है। डॉक्टर हीरोलुक हंस रहे थे और उनको देख के चॉपर भी खुश हो जाता है, लेकिन अचानक से डॉक्टर हीरोलुक शॉक लग रहे थे। वो देखते हैं उनकी रिसर्च के साथ कुछ तो हो रहा है। डॉक्टर हीरोलुक कह रहे थे, आखिरकार मैंने ये कर दिखाया, यही वो चीज है जिसके पीछे मैं 30 सालों से लगा हुआ था। मैं गलत नहीं था। आखिरकार मेरा रिसर्च पूरा हुआ। डॉक्टर हीरोलुक बहुत खुश लग रहे थे और हीरोलुक को देख के चॉपर भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर हीरोलुक बाहर जाते हैं और वो चॉपर को अपना ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। चॉपर बहुत खुश था और वो हंस रहा था। जाने से पहले डॉक्टर चॉपर से कहते हैं,
चॉपर तू मेरे यकीन कर, तो एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बनेगा। और फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। चॉपर इस बात को सुन के खुश था और वो हंस रहा था। हम देखते डॉक्टर हिरोलुक डॉक्टर कुरेहा से मिलने गया था। कुरेहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। और वो डॉक्टर कुरेहा को अपना इन्वेंशन दे देता है। कुरेहा, ये मेरी 30 सालों की मेहनत है जो कि किसी को भी ठीक कर सकता है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसका इस्तेमाल करके सबका इलाज करो। डॉक्टर कुरेहा उसके मुंह पे ही मना कर देती है। एक और चीज मैं चाहता हूँ, मेरे पास चॉपर का ध्यान तुम रखो। वो एक रेंडियर है लेकिन मेरी बेटी की तरह है। वो एक डॉक्टर बनना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद करो। लेकिन डॉक्टर कुरेहा हिरोलुक को लात मार के भगा देती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर हिरोलुक के चेहरे पे एक खुशी थी। कुरेहा जो कि अंदर बैठी हुई थी, उसे याद आती कि डॉक्टर हिरोलुक ने कहा कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है और कुरेहा बहुत डर जाती है। गांव में वपुल के बीच डॉक्टर के बीमार होने की बात अनाउंस हो रही थी, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर हिरोलुक अपने हाथ में बम लिए पहुंच जाता है और वो उसे वहाँ पे फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे धमाका होता है। हिरोलुक एक सैनिक को बंदूक दिखा के बोल रहा था कि वो उसे राजा के पास ले जाए। हिरोलुक के घर पे डॉक्टर कुरेहा आती है, जिसको देख के चॉपर बहुत डर रहा था। कुरेहा चॉपर को डरने से मना करती है और वो हिरोलुक के बारे में पूछ रही थी कि वो कहाँ पे है। चॉपर बताते कि हिरोलुक शहर की तरफ गया है और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। डॉक्टर कुरेहा कहती है, पागल मत बनो, हिरोलुक कभी ठीक नहीं हो सकता। चॉपर बताते कि जब से हिरोलुक ने उस मशरूम का सूप पिया है, वो बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। उस मशरूम को देख के डॉक्टर कुरेहा बहुत हैरान था, लेकिन चॉपर बहुत खुश था क्योंकि उसने डॉक्टर को ठीक कर दिया था। लेकिन फिर डॉक्टर कुरेहा चॉपर को एक बहुत तेज पंच मारती है। डॉक्टर कुरेहा बहुत गुस्से में लग रही थी और वो चॉपर को मारी जा रही थी। डॉक्टर कुरेहा चॉपर से बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो मशरूम जो कि चॉपर ने हिरोलुक को दिया था वो बहुत जहरीला है। डॉक्टर कुरेहा रो रही थी, लेकिन इस बात का विश्वास चॉपर नहीं करता। उसे लग रहा था कि डॉक्टर कुरेहा झूठ बोल रही है, क्योंकि जिस बुक में उसने उस मशरूम के बारे में पढ़ा था वहाँ पे एक खोपड़ी लगी हुई थी और हिरोलुक ने बताया था खोपड़ी अच्छी चीज होती है। डॉक्टर कुरेहा चॉपर को समझाती है, चॉपर ये बात याद रख, दुनिया की कोई भी दवाई सारी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती और इसीलिए इस दुनिया में डॉक्टर हैं। और इसके बाद चॉपर रोने लगता है। डॉक्टर कुरेहा भी उसके साथ रो रही थी। तो अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर हिरोलुक पे। मैं 20 काबिल डॉक्टर को बचाने आया हूँ, कहाँ हैं वो लोग? लेकिन हम देखते वो डॉक्टर बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इस चीज को देख के हैरान थे। ये सब सिर्फ वपुल की एक चाल थी ताकि वो हिरोलुक को पकड़ पाए। वपुल सुरक्षा दल को हिरोलुक को मारने का ऑर्डर देता है। इसके बावजूद भी हिरोलुक कह रहा था, तो ये सब सिर्फ एक मजाक था। डॉक्टर हिरोलुक खुश थे। वो 20 काबिल डॉक्टर भी उसे देख के हैरान थे। सुरक्षा दल हिरोलुक को मारने के लिए तैयार थी, लेकिन हिरोलुक कह रहा था, तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारे हिसाब से एक आदमी कब मरता है? जब किसी इंसान के सीने पे गोली लगी हो? नहीं। जब उसे कोई जानलेवा बीमारी हो? बिल्कुल नहीं। जब वो एक जानलेवा मशरूम का सूप पिए तब? बिल्कुल नहीं। एक इंसान की मौत तब होती है जब उसे लोग भूल जाते हैं। अगर मैं मर भी गया, मेरे सपने पूरे हो चुके होंगे, ये पूरा देश बच चुका होगा। हम देखते हैं हिरोलुक की बातें सुन के डेल्टन रोने लगता है। हिरोलुक डेल्टन से कहता है, कुछ देर बाद एक मॉन्स्टर तुम्हारे सामने आएगा, उसको तुम मारना मत, वो मेरा बेटा है। और हिरोलुक मन ही मन सोच रहा था, चॉपर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वजह से नहीं मरा। हिरोलुक अपने बैग से एक दवाई निकालता है एंड वो जब उसे पीता है, जहाँ पे हिरोलुक था वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। तो हाँ, अब डॉक्टर हिरोलुक नहीं रहे। जब हिरोलुक की टोपी उड़ते हुए चॉपर के पास जाती है, चॉपर बहुत दुखी होता है। उसे डॉक्टर के साथ बिताया हर लम्हा याद आ रहा था और उसके अंदर गुस्सा भर चुका था। वो अपने बड़े वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सीधा वपुल को मारने चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो वपुल की तरफ हमला करता, वहाँ पे डेल्टन आ जाता है और वो चॉपर को रोक लेता है, क्योंकि चॉपर अभी उतना ताकतवर नहीं था कि वो वपुल को मार पाए। डेल्टन चॉपर से माफी मांगता है और उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो वहीं पे था, लेकिन फिर भी वो हिरोलुक को बचा नहीं पाया। चॉपर शांत होता है और वो वहाँ से चला जाता है। डेल्टन ने वपुल के खिलाफ आवाज उठाई, जिसकी वजह से वपुल उसे जेल में डाल देता है। दूसरी तरफ चॉपर कुरेहा के पास जाके उसे रिक्वेस्ट कर रहा कि वो उसे डॉक्टर बनने में मदद करे। वो भी हिरोलुक की तरह बीमारियों से लड़ना चाहता है और वो इतना बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है कि वो इस दुनिया में किसी का भी इलाज कर सके, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो।
हाँ, सेम बात जो कि डॉक्टर हीरोलुक ने कहा था। डॉक्टर कुरेहा उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये थी चॉपर की कहानी और फिर यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। अच्छा, इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ। कमेंट सेक्शन में कुछ लिंक मैंने पिन कर रखे हैं, उनको जरूर देखना ताकि चॉपर की कहानी तुम और अच्छे से फील कर पाओ। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। चलो अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।